गाइज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाला बेसिक टर्म्स को सबसे पहले हम समझेंगे। गाइज हमने यह एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फ्रेम लिए। ये रहा हमारा ओरिजिन और इधर जो लाइन आएगा ये पॉइंट ये पॉजिटिव होगा और ये वाई एक्सिस के जो ऊपर डायरेक्शन में आएगा वैल्यू ये भी होगा हमारा पॉजिटिव। वाई एक्सिस के इधर जो लाइन आएगा पॉइंट्स ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव और एक्स एक्सिस के ओरिजिन के अपोजिट इधर आएगा लेफ्ट साइड में ये हमारा नेगेटिव। हम जो समझाना चाहते हैं उसको आप पहले समझ लीजिए। गाइज हम इस पॉइंट को क्या कोड करेंगे, इसको क्या कोड करेंगे, इसको क्या कोड करेंगे, या फिर बीच में कोई पॉइंट होगा तो उसको हम क्या कोड करेंगे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। गाइज आप देखेंगे यह पॉइंट x और y के प्लेन में है और यह पॉइंट x एक्सिस पे है और इस पे हम जो पॉइंट लेंगे यह पॉइंट y एक्सिस पे है। ओके गाइज अब देखेंगे कि यह पॉइंट इधर की तरफ बढ़ेगा, मीन्स x का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 लिए और ये पॉइंट को कोड करना है, मीन्स यहाँ से इधर हमें 2 यूनिट y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, या इधर हम बढ़े यहाँ से यहाँ ये 1 2 3 यूनिट हम x की तरफ बढ़े हैं। गाइज x एक्सिस पे y की तरफ हम एक भी यूनिट नहीं बढ़े हैं। ओके मीन्स 3 यूनिट हम x एक्सिस की तरफ बढ़े। ओके गाइज जब हम y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे और x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे मीन्स x और y के लाइन को छोड़ के ये बीच वाले एरिया को ये डिनोट करेगा। बीच वाले एरिया पे किसी भी पॉइंट को वो प्रेजेंट कर सकता है। गाइज कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट को कोड किया जाता है उसमें सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू। यदि आपको 4 6 दिया गया हो इसमें हमें x का वैल्यू माना जाएगा 4, y का वैल्यू 6। गाइज समझिए हम इस पॉइंट को क्या कोड करेंगे। ये तो हो गया x का वैल्यू हमें 1, यहाँ से यहाँ इससे जितना डिस्टेंस ये होगा वह उसका कोड होगा, मीन्स इस पॉइंट का कोड 1। और यहाँ से y कितना है गाइज, ये y रहा। y यहाँ से कुछ भी बढ़ा नहीं बढ़ा है। यहाँ से y अब भी यहाँ पर है और यहाँ पर भी y ही है। हम सिर्फ x के तरफ बढ़ रहे हैं, इस पे हम सिर्फ x के तरफ बढ़े हैं, या इधर हो या इधर हो, हम y के तरफ नहीं बढ़े हैं। y हो जाएगा 0, मीन्स यहाँ पर आप ऐसे समझो गाइस ये रहा y एक्सिस, हम x एक्सिस की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं। गाइस x एक्सिस की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं। जब हम y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो y एक्सिस की तरफ ये होगा। ओके गाइस जब y एक्सिस की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बीच का ये प्लॉट बताएगा ये एरिया। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो फिर क्वाड्रेंट पार्ट बदल जाएगा। उसी तरह से हम इसको क्या कोड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है 3, पहले x का वैल्यू, और y का जो पॉइंट है ये y ये 0 है, तो हम इसका कोड 30 लिखेंगे। सिमिलरली यदि इस पॉइंट को हमें कोड करना होगा तो क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में कितना यूनिट, 3 यूनिट आया है, और 3 यूनिट क्या है, x तो गया ही नहीं, इधर x है, x बढ़ता तो इधर बढ़ेगा, y बढ़ा तो सिर्फ ये y बढ़ा, मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है 3, 0 3 कोड हुआ इसका। गाइज एक बात और ध्यान में रखेंगे, हम x एक्सिस को नाम देंगे एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। गाइज एक टर्म और हम पढ़ेंगे अभी। गाइज सपोज हमें ये और ये डिस्टेंस निकालना है, 2 और 5 के बीच क्या डिस्टेंस होगा। आप ये समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी हो जाएगा। यही कंसेप्ट वहां पर है एग्जैक्ट। आप समझो कि इसके बीच हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये यूनिट के रूप में
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मीन्स 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये सिंपली आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, मीन्स यहाँ से हमें 2 यूनिट मिला, ये 2 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ हमें 5 यूनिट है। ओके गाइज, मीन्स हम 5 में से 2 यूनिट घटाएंगे तो 3 यूनिट। एग्जैक्ट यही फॉर्म हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेगा, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट में। सपोज ये एक कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। गाइज हम इस कोऑर्डिनेट के और इस कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे गाइज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, और फिर हम इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, यही होगा, और इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। ओके गाइज, इसको हम x एक्सिस और इसको हम y एक्सिस मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम x1 y1 ले रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, इसका वैल्यू x2 y2 ले रहे हैं। ओके गाइज, इन दोनों कोऑर्डिनेट का बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करना है गाइज। हम सिंपली यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं जो x एक्सिस के ये पैरेलल है। गाइज जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसको हम पैरेलल लाइन खींच ही देते हैं। सिमिलरली ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से यहाँ पर एक हम लाइन पैरेलल खींचते हैं, फिर इस पॉइंट से भी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ओके गाइज, अब समझिए, इस पॉइंट को सबसे पहले रिजॉल्व कीजिए। ये है क्या, तो ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोले तो ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, तो ये है 0, और इधर आप x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हो, कितना यूनिट, तो x1 यूनिट, ये रहा। ओके गाइज, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, और ये क्या है y, तो ये रहा आपका y1 यूनिट। ओके गाइज, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो क्या है, तो वो आपका y एक्सिस का डिस्टेंस है। ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। ओके गाइज, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या बनेगा, ऐसे खींचेंगे तो ये बनेगा आपका ये डिस्टेंस, मीन्स ये हो गया आपका x2। यहाँ पे हमने x2 लिखा है, और पहले हमने x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ओके गाइज, हमें अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे आएगा गाइज, यहाँ से यहाँ तक x2 और ये x। सिमिलरली जैसे हमने 5 में से 2 घटाया, 5 यूनिट में से 2 यूनिट घटाया तो 3 यूनिट आया, वैसे ही यहाँ पे हमें x2 है और यहाँ पर हमें x1 है, घटाएंगे तो हमें ये डिस्टेंस आएगा, कौन, ये डिस्टेंस। ओके गाइज, मीन्स ये हम लिख लेते हैं x2 माइनस x1। ओके गाइज, सिमिलरली हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 और यहाँ से यहाँ तक y1, मीन्स ये है आपका y1 और ये है y2, हमें ये चाहिए ये डिस्टेंस, तो y2 माइनस y1। ओके गाइज, हमें ये जो ट्रायंगल मिला है ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। गाइज आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बनेगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। अभी हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका बी, ए बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई एंड सो ऑन, और भी नाम दे सकते हैं, ये ओरिजिन है वो। इन ट्रायंगल ए बी सी गाइज, ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। गाइज ए बी हमारा डिस्टेंस है, मीन्स ए बी स्क्वायर आने देते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है, तो ए सी का वैल्यू हमें ये है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, तो बी सी का वैल्यू ये है, मीन्स ये निकाला है x2 माइनस x1 मीन्स x2 माइनस x1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिखा। नाउ गाइज अब हम ए बी का वैल्यू लिखेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, हो गया। गाइज सबसे पहले हम ये x वाले वैल्यू लिख लेते हैं, मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके गाइज ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हुआ, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ओके गाइज डिस्टेंस फार्मूला हमें ओरिजिन से भी निकालना है। गाइज समझिए कि यह x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट है, यह कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाए तो x1 और y1 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 0, मीन्स यहाँ पर x1 का वैल्यू भी 0 और y1 का वैल्यू भी 0। और ये कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 को हम xy भी डाल सकते हैं। गाइज यही वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिलेगा। देख लीजिए जब हम ए बी लिखेंगे तो अंडर रूट x2 हमारा x बन गया और y2 हमारा y बनेगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए हम ये कोऑर्डिनेट को ले लेंगे xy और ये कोऑर्डिनेट को ले लेंगे ये 0 से, मीन्स x1 y1 इक्वल टू 0। तो गाइज x2 के जगह पे हम डालेंगे x1 के जगह पे डालेंगे हम ये x1 का वैल्यू 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 के जगह वैल्यू डालेंगे y, ये y और माइनस y1 का वैल्यू हम ये रहा ये 0 और x1 का वैल्यू रहा 0, मीन्स यहाँ पर 0 डालेंगे इसका स्क्वायर। ओके गाइज अब हमें ये वैल्यू आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा ए बी कहाँ से, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हमने ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाला, ओरिजिन। ओके गाइज क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 11y इज 10 यूनिट्स। मीन्स इस क्वेश्चन को समझिए कि कोई पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -1। ओके गाइज और ये एक बी है और बी का कोऑर्डिनेट दिया है हमें 11, y। गाइज इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस 10 यूनिट दिया गया है। गाइज हमें इस y का वैल्यू निकालना है कि y का वैल्यू क्या होगा। गाइज हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा क्या कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हम इस कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 y1 और इसको हम मान लेंगे x2 y2 फार्मूला पे डालने के लिए। गाइज डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 मीन्स x का डिफरेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके गाइज ए बी का वैल्यू हमें 10 दिया है, मीन्स 10 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये रहा x2 का वैल्यू 11 माइनस x1 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वैल्यू हमें है y और y1 का वैल्यू हमें है यहाँ पे -1। गाइज -1 को हम ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होना है, समझ गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स अधिकतर गलत करते हैं, ये आप गलत नहीं करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 माइनस 3 का वैल्यू 8 का स्क्वायर
प्लस y और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1 और इसका स्क्वायर। ओके गाइज, ये 100 माइनस 8 8 जा 64 इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। गाइज y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हम y प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे, यह स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, मीन्स 36 का स्क्वायर रूट। ओके गाइज, अब हमें y प्लस 1 का वैल्यू गाइज इस 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें प्लस माइनस 6 मिलेगा। ओके गाइज, तो हमें y का जो वैल्यू होगा वह प्लस माइनस 6 और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 1। y इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस 6 और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस 1। गाइज इसको समझिए आप कैसे लिखेंगे, मीन्स एक बार प्लस 6 लीजिए उसमें से माइनस 1 कीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा प्लस में 5। ओके, फिर आप एक बार माइनस लीजिए और उसमें से 1 माइनस कीजिए, आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस 7। मीन्स आपका y का 2 ऑर्डिनेट आया, मीन्स 2 वैल्यू आया। तो y का वैल्यू हमें इस तरह से, एक हमको मिला 5 और दूसरा मिला -7। यही हमारा आंसर हुआ। ओके गाइज, ये गाइज यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जो भी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे वह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहेगा। ओके गाइज।